आज है 23 मार्च 2026, दिन सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि देश में जरूरी सामान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों के साथ तालमेल बढ़ाने को कहा है। खाद्य, ईंधन, बिजली आपूर्ति और सप्लाई चेन जैसे अहम सेक्टर पर खास नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर नए इंपोर्ट सोर्स भी तलाशे जाएंगे। वहीं ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक बड़े फैसले पर विचार कर रही हैं। दरअसल 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस भरकर सप्लाई की जा सकती है। इसका मकसद सीमित स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी जरूरत इंपोर्ट करता है और उसमें से करीब 90% सप्लाई खाड़ी देशों से आती है। लेकिन हॉर्मोन्स में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल सप्लाई सामान्य है, लेकिन स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो सिलेंडरों पर नए स्टिकर लगाकर कम मात्रा की जानकारी दी जाएगी और कीमत भी उसी हिसाब से घटाई जा सकती है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रखेगा जब तक उसे पूरी तरह कमजोर नहीं कर देता। इजराइल का कहना है कि वह ऐसे देशों के साथ नहीं रह सकता जो लगातार उसे खत्म करने की धमकी देता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने पलटवार करते हुए कहा है कि हर हमले का जवाब मैदान में दिया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वह हार्मोन स्ट्रेट बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शर्तों को लेकर रुकावट बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़ने की घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने राज्य की तुलना बांग्लादेश से की है। उन्होंने कहा कि यहां मंदिरों पर हमले आम हो गए हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि यह घटना जिहादी मानसिकता का नतीजा है और ममता सरकार फायदे की राजनीति कर रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मामला और भड़क गया है। इसी बीच राज्य में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी होने वाली है और चुनावी माहौल में यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। वहीं राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक सरकारी कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी असम के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था और 2023 से पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में था। वह लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों की गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भेज रहा था। पूछताछ में सामने आया है कि वह पैसों के लिए लालच में देश की सुरक्षा से बड़ी अहम जानकारियां लीक कर रहा था। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। वहीं मिडिल ईस्ट संकट का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है, जहां पहले से ही आर्थिक हालात खराब हैं। अब ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में 200% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ा है। बता दें कि घरेलू उड़ानों के लिए 2800 से बढ़ाकर 5000 पाकिस्तानी रुपए पहुंचा दिए गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी काफी महंगी हो गई हैं। पहले से महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है, जिससे जनता के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और ज्यादा कठिन होती जा रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। ईरान की IRGC ने राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए उनके टीवी शो द अप्रेंटिस का मशहूर डायलॉग दोहराया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वह हार्मोन स्ट्रीट खोले, वरना अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। इसके जवाब में ईरान ने भी सख्त
चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वह अमेरिका से जुड़े सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। जहां एक तरफ युद्ध जारी है, वहीं ईरान ने इसे फायदे के मौके में बदल दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तक तेल एक्सपोर्ट कर रहा है और खार्ग टर्मिनल से सप्लाई लगातार जारी है। दूसरी ओर खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई का उत्पादन 70% तक गिर गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड $112 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो भारत जैसे देशों के लिए महंगाई बढ़ाने वाला संकेत है। अगर हार्मोन स्ट्रीट बंद होता है तो ये संकट और गहरा सकता है। फरीदाबाद से पाकिस्तानी जासूसी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पंचर की दुकान चलाने की आड़ में सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी पाकिस्तान तक भेज रहा था। पुलिस के मुताबिक वह रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की तस्वीरें और वीडियोस भेजता था, जिसके बाद उसे पैसे मिलते थे। इस नेटवर्क में अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच लगातार जारी है। इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत पूरी तरह टूट गई है। सीट शेयरिंग सबसे बड़ा विवाद बना, जहां कांग्रेस 7 सीटों से आगे नहीं बढ़ी, वहीं जेएमएम 20 सीटों पर अड़ी रही। आखिरकार पार्टी ने 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेएमएम अब खासतौर पर टी ट्राइब और आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटी है, जिसे कई सीटों पर गेम चेंजर माना जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक्टिव होकर राज्य में माहौल बना रहे हैं, जिससे मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव लगातार सख्त फैसले लेते नजर आ रहे हैं। हाल ही में गुना के एसपी अंकित सोनी और सीधी के कलेक्टर सोमवंशी को लापरवाही के आरोप में हटा दिया गया है। गुना में रिश्वत मामले और सीधी में प्रशासनिक ढिलाई इस कार्रवाई की वजह बनी। सीएम बनने के बाद से अब तक 18 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इससे साफ है कि सरकार प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। अधिकारियों को साफ संदेश है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की बड़ी पहल की जा रही है। वन हेल्थ ऐप के जरिए अब जैसे ही किसी मरीज को रेफर किया जाएगा, अगले अस्पताल को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। मरीज के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर उसकी बीमारी, दवाओं और जांच की पूरी जानकारी देख सकेंगे। इससे इलाज में देरी नहीं होगी और गंभीर मरीजों को तुरंत राहत मिल सकेगी। साथ ही डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही दवाओं और जांचों की भी निगरानी होगी, जिससे फालतू टेस्ट और खर्च पर रोक लगेगा। ये सिस्टम इमरजेंसी हालात में भी काफी मददगार साबित होंगे। वहीं रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में 42 किलो गांजा, 2200 नशीली गोलियों और एमडीएमए ड्रग्स जब्त किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल स्टोर से भी अवैध तरीके से नशीली गोलियां बेची जा रही थी। कुछ आरोपी ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों में ड्रग्स मांगते थे। पुलिस को इस मामले में बड़े इंटरस्टेट नेटवर्क के संकेत मिले हैं, जिससे जानकारी बहुत ज्यादा जुटाई जा रही है। नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ग्लोबल टेंशन का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखा है। सेंसेक्स 1300 से ज्यादा अंक टूटकर खुला, वहीं निफ्टी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग, ऑटो, मेटल और पीएसयू सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी दबाव में हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अनिश्चितता के चलते बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव बना रह सकता है। देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली और राजस्थान में बारिश ने गर्मी से राहत दी, तो वहीं ओडिशा के पुरी में घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के चलते करीब 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 26 मार्च से एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे मौसम फिर से बदल सकता है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।